फिल्में दिखाई जानी है। सेशन की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेशन की अगली कड़ी निरंतर प्रतिदिन आपको मिलती जा रही है और आप रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने में दक्ष हो भी रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस सेशन को देखना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि एक ही प्रैक्टिस सेशन में सभी प्रकार के प्रश्नों को ला देना यह पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग प्रैक्टिस सेशन में अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि भाई आप सारे प्रैक्टिस सेशन को, पूरे वीडियो को, एक एक प्रश्न को देखें। पहले बनाने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके, बनता है तो ठीक, फिर भी वीडियो देख लेंगे, नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखना ही। इससे फ़ायदा क्या होगा कि शुरुआती दौर में अगर आप मेहनत कर लेते हैं, शुरुआत के 10-15 मान लीजिए प्रैक्टिस सेशन में, और फिर 16वें 17वें को देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, तो आपको बहुत ईजी होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। हर एक प्रैक्टिस करने के क्रम में आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी देख रहे हैं और साथ में आइए प्रत्येक प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्न ही आपके सामने तो चलिए इसको लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वैसे AEIO का भी मेथड तो आपके पास ही है ही। ये आइए, ऑल फोटो आर फोन, तो ऑल फोटो, ये ऑल फोटो आर फोन, some phone are yellow, and no yellow is red। यहीं पर प्रश्न की आकृति बनाकर जांच प्रारंभ हो जाती है और तभी some red are photo, some red are photo पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, some yellow are phone, some yellow are phone बिल्कुल सही है। तभी जब इसको आप पढ़ेंगे, नो रेड इज फोटो, तो रेड और फोटो के बीच तो नो का रिलेशन है और आप गलती से जैसे ही मारेंगे तो 2 और 3 का ऑप्शन भाग्य से है नहीं, इसलिए आप बच जाएंगे। अगर वो धोखे के लिए दिया होता 2 और 3 तब तो फंस सकते थे। आप सोचिए, येलो और रेड के नो रिश्ते में तो रेड की संभावना यहाँ और यहाँ भी बन सकती थी, और संभावना तो किसी एक जगह भी सेटिस्फाई हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो वैलिड इन्फ्रेंस होता है, बनी हुई 3 आकृति, 4 आकृति, चाहे जितनी भी आकृति हो, सबों में सेटिस्फाई होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। वैलिड इन्फ्रेंस है, वैलिड इन्फ्रेंस में रेड की 3 पोजीशन बनती है, तो तीनों में नहीं है। ऐसे अगर आप AI और E के माध्यम से बनाते तो आप देखते कि AI पास ही नहीं होने देता और फाइनली फोटो और रेड में बनने ही नहीं देता वो। नहीं, तो दोनों तरीका है, इसके लिए हम लोग चैप्टर अलग से पढ़ लेंगे। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। अगला प्रश्न कंप्लीशन ऑफ फिगर का है। भाई ये दोनों मिरर इमेज है तो इसकी भी मिरर ढूंढ लेते हैं ना, ऐसे वाला होगा। ये तो पूरी सर्किल पूरी होगी, ये तो पूरी सर्किल पूरी होगी, और ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर पंचभुज। पंचभुज तो सब में है भाई, सर्किल भी पूरी की पूरी है, लेकिन ये सर्किल कॉर्नर में टच थोड़े ना कर जाएगी। ठीक है, देखिए सब में एक जैसा दिया है। अब यहाँ पर मुसीबत तो होगी आपकी। इसका मिरर इमेज देखने के लिए आप देखें यहाँ पर ये पोर्शन, ये पोर्शन ध्यान से देखें, ये जो कट वाला है उधर जाएगा, है उधर, उधर है। जरा इसको देखें आप। अब AB को देखें, ये तो नहीं होगा, ये तो समझ गए होंगे सब लोग। ये इस लाइन को देख करके सारे लोग समझ गए होंगे ये भी नहीं होगा। ये भी कैंसिल करते हैं, ये भी कैंसिल करते हैं। अब इन दोनों में समरूपता है कुछ? क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? इस वाले हिस्से को देखिए, बाहरी हिस्सा जो है आपका, ऐसा होगा या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। नहीं, ये वाला हिस्सा अंदर और ये बाहर जाएगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर A। इसको तो ऐसे ही बनाते भी हैं। ये क्या है? ओहो, 5 फिल्में सोमवार से शुक्रवार तक दिखाई जानी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सजाते हैं इसको। रुक जाइए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिखाना है, तो पहले सजा लीजिए। सोमवार, ये मंगलवार। प्रश्न की अगली पंक्ति पढ़ेंगे, ये काम पहले कर लेना। पहली पंक्ति जो थी मंगलवार, ये हो गया आपका बुधवार,
ये हो गया आपका गुरुवार या बृहस्पतिवार, ये हो गया शुक्रवार। इन्हीं दिनों फिल्मों को दिखाया जाना है। मूवी के सोमवार को प्रदर्शित होती है, तो चलिए के को सोमवार को प्रदर्शित करा दिए। एन और पी के बीच दो फिल्में, छात्रों एन और पी के बीच में दो फिल्में अगर होती हैं तो एन और पी ऐसे ही ना होगा, इधर की संभावना बनेगी, और दो फिल्में मतलब उनके बीच ऐसे दो, यानी एन और पी को लगातार की 4 सीटें चाहिए और लगातार की 4 सीटें ही खाली हैं हमारे पास, यानी एनपी की पहली संभावना यहाँ, दूसरी संभावना यहाँ बनती है और दो रिक्तियां आप छोड़ते हैं, क्योंकि प्रश्न ने ये कहा है कि एन और पी के बीच दो फिल्में दिखाई जानी है। एल पी के ठीक एक दिन बाद, तो इसके बाद तो संभव नहीं है, पी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पी के बाद एल को दिखाना है, यानी यहाँ एन होगा और आप समझ गए होंगे यहाँ पर पी होगा, तभी ना भाई पी के ठीक एक दिन बाद आप एल को दिखा पाएंगे। एल पी के ठीक, अब तो बचा एक ही एम, एक दिन के बाद का मतलब छात्रों 24 घंटे बाद होता है, ये नहीं सोच लेंगे ये वाला। अब प्रश्न क्या करे, एम से पहले कितनी फिल्में, एम से पहले इतनी फिल्में दिखाई जाएंगी, के पी एल यानी 3 फिल्में। आपका ऑप्शन नंबर जवाब हो जाता है डी। एक दिन के बाद का मतलब 24 घंटे बाद, मैंने 15 तारीख, एक दिन बाद 16, एक दिन बाद 17, ऐसे सोचेंगे। एक दिन बाद मतलब बीच वाले को गायब करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे, वो 2 दिन बाद हो जाएगा। इस प्रश्न को देखें तो सिलोजिज्म का प्रश्न, सिलोजिज्म का प्रश्न कोशिश करना शुरू करते हैं। और क्या क्या है, ऑल टी आर पी, ऑल टी, ओहो ज्यादा बड़ा बन गया, ऑल टी आर पी एंड सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, सम क्यू आर पी, बिल्कुल सही, ऐसे भी इसका कन्वर्सन होता है। सम पी आर टी, ये भी सम पी आर टी अंदर की ओर आएंगे तो ऐसे भी एक ही कन्वर्सन आई में होती है, ये भी सही है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, नहीं आगे आइए। कौन सा प्रश्न पहचानिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, पढ़ने की जरूरत नहीं, देखते ही पकड़ पा रहे हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो फिर ये बताइए, चेक करना शुरू करते हैं। एस ओ एल बी ई डी, सॉल्व्ड को लिखा, क्या लिखा भाई, ओ एस, पकड़ लिए सारे बच्चे। हाँ जी, वी एल डी ई, इशारा करते पकड़िएगा, ये बिल्कुल सही पकड़े थे आप। अब क्रिएट के साथ भी ये काम कर देना है, सी आर ई ए टी ई, ये काम करेंगे तो आर यहाँ सी यहाँ, ये काम करेंगे तो ए यहाँ और ई यहाँ, ये काम करेंगे तो ये यहाँ ई और टी, आर सी ए ई ई टी, आर सी ए ई ई टी, ऑप्शन नंबर सी में छिपा पड़ा है। जवाब दीजिए। अगले क्वेश्चन की नेचर पकड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग, पकड़ लीजिए क्या है भाई, वो आप वाला प्रश्न है। इसमें दिए गए ऑप्शन के दोनों डिजिट को चेंज कर जल्दी से समीकरण संतुष्ट कर कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज कन्वे करेंगे। आइए, ये इसको तो पढ़िए, वैल्यू नहीं दीजिए, टी यू छोड़कर भी, आई जे छोड़कर के, आर एस छोड़कर टी, तो आर एस छोड़कर टी, ए बी छोड़कर सी और पी क्यू छोड़कर आर, बिल्कुल सही है नंबर। वैसे आप 20 9 और 18 करते, 20 का 22 लिखा तो +2 करते, 11 तो +2 करते, 20 +2 करते, समय जाता। पढ़कर जवाब दिए, जल्दी बना, पढ़कर ही जवाब देना है आप लोगों को। एम्बेडेड फिगर का प्रश्न है, ये जो ये है ना छिपा हुआ का, ये तो बड़ी आसानी से दिख रहा होगा, देखा, ये तो बड़ी आसानी से दिखा होगा भाई। ये इसको थोड़ा सा डार्क देखिए आप, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो आसानी से दिख रहा था, नहीं तुरंत दिख रहा था सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर ए जवाब था आपका। आ जाइए फिर, पकड़िए, देखते ही लग रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का।
और जैसे ही देखकर ये पता चला सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, हम लोग क्या किए, प्रश्न की एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और एक एक पंक्ति पर काम करेंगे, अर्थात प्रश्न की आखिरी पंक्ति पढ़ने के साथ ही फिनिश। देखते हैं कोशिश करके, शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न देखे अरे माय गॉड भाई ये तो प्रश्न पूछा है सीटिंग अरेंजमेंट का, मेरा फंसने वाला छोड़ दो, ऐसा नहीं करेंगे कोई भी। प्रश्न को बनाने की कोशिश कर देनी है, हर हाल में शुरू कर देना है प्रश्न को बनाना। शुरू कीजिए मेरे साथ। 6 कर्मचारी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। काम शुरू। भी एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, एन के बाएं दूसरे स्थान पर, भी दूसरे स्थान पर ना, हाँ ठीक है। और 6 हैं तो 3 इधर, तो 4 5 6 ऐसे ही बैठेंगे 6 लोग। एल पी के ठीक बाएं, रफ वर्क करते, एल पी के ठीक बाएं का मतलब इन दोनों के बीच में किसी और को बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आर पी के बाएं दूसरा स्थान, आर पी के बाएं, पी के बाएं एक, पी के बाएं दूसरा, ये रहा। ये तीनों लगातार की 3 सीट पर बैठेंगे और आप समझ गए होंगे ये 3 सीट कौन सी है, एक ही जगह 3 खाली है। पी एल आर, ये पी की, ये एल की और ये आर की, ये तो कंफर्म कर दिया। इतना आसानी से कैसे बना भाई। पी एन के दाएं तीसरा है, पी एन के दाएं तीसरा, पी एन के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पी एन के दाएं 1 2 3 अपने आप बैठ गया है। भी के ठीक दाएं कौन बैठा, भी के ठीक दाएं ये, कोई एक छूट गया है, एल बैठ गया, एन बैठ गया, पी नहीं बैठा, पी बैठ गया, आर बैठ गया, टी नहीं बैठा था, टी, तो भी के ठीक दाहिने टी था। तो जब केंद्र के अंदर मुख करेगा तो ये हिस्सा राइट का होगा और ये हिस्सा लेफ्ट का होगा। तो पूछ रहा है भी के ठीक दाएं, तो टी, आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में ये नहीं घबराना है कि प्रश्न बड़ा है, दिया प्रश्न काम भी शुरू कर देंगे हम लोग और करते करते बढ़ेंगे, बनेगा। थोड़ी कोशिश कीजिए ना, और भी कोशिश करेंगे तो बनता चला जाएगा वो। ये क्या है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। 6 3 8 मिलकर 20 कैसे दिखाते हैं, देखिएगा। 6 में 3 को जोड़ दिया, में 8 को जोड़ दिया, मिल गए इसको 8 3 11, 6 3 9 8 17, 17। ये बीच वाले को जोड़ दिया तो मिला 20। ये काम यहां पर करने की कोशिश कीजिए। 11 + 4 + 7, 15 7 22, 22 में बीच वाले को जोड़ दिया, मिले उसको 26। सेटिस्फाइड। देन 9 + 5 + 1, 9 1 10 5 15 में बीच वाला यानी इस 5 को जोड़ देना है, +5 इज इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज कर करके बनाते रहेंगे प्रश्न को, तब ना पता चलेगा। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना, ऐसे तो इसको ही बना लेते आप। जोड़ते तो पक्का, एक बार जोड़ते तो नजर आ ही जाता, यह भी प्रश्न आपके खाते में जाता। आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजते, अच्छा रहेगी आपकी। क्या करेंगे, वकील पेशा और मुवक्किल के वास्तविक रिलेशन को, बुनियादी रिश्ते को दिखाना है लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा। एडवोकेट जो है, वकील है ना, वो एक पेशा है। ये वकील क्या है, पेशा। मुवक्किल ना तो पेशा है ना तो वकील है, इसको बाहर कर दीजिए और ये वाला रिश्ता ढूंढ लीजिए, है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें वैज्ञानिक की तरह दिमाग नहीं लगाएंगे, आसान सा प्रश्न है, एनालॉजी का है। 31 में क्या किया, 23 जोड़ा है, 54 मिला है ना, 20 30 50 54, सही। हम लोग भी 23 जोड़ेंगे, ऑप्शन में नहीं होगा मौजूद तब ना सोचेंगे। तो 3 3 हो गए 6 और 4 2 हो गए 6, 66 आपके ऑप्शन में था। ये तो आसान है, खाना बनाने वाला बावर्ची, तो ऑर्नामेंट बनाने वाला गोल्ड स्मिथ, सुनार। आसान था, है ना, एनालॉजी का प्रश्न था।
खाना और बावर्ची में क्या रिश्ता है? खाना बनाता है बावर्ची, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं सुनार, टेलर बनाता है कपड़ा, कपड़ा नहीं बनाता, पोशाक बनाता है, फर्नीचर बनाता है लकड़ी, नहीं नहीं, फार्मर बनाता है क्रॉप, नहीं। आपका जवाब ऑर्नामेंट एंड गोल्ड स्मिथ, सुनार है। तो ये प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, लेकिन बनाएंगे कैसे इसको? मिरर और वाटर इमेज की तरह। क्या करेंगे? जिस जगह पर पेपर मुड़ा है खोलते वक्त उसी जगह पर उसकी मिरर इमेज बना देंगे। खोलते हैं ना फिर, अब इसको खोलते हैं, देखिए ये वाला इधर खुलेगा, ये ऐसे बनाएगा और यहाँ पर ये छोटू सा बनाएगा ऐसे, और ठीक इसका ऐसा ही नीचे भी होगा। नहीं, जैसा मिल कहाँ है, ये गोला कहाँ से आ गया भाई? हटाइए इसको, इसमें देखिए चारों एक जैसा होगा ना, ये चारों एक जैसा, ये चारों एक जैसा नहीं, हटाइए, ये भी नहीं है चारों एक जैसा, यहाँ बीच में देखिए चारों एक जैसा होगा, ये आंसर। पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के पहले फोल्ड पर जैसे ही आप मिरर इमेज डालते हैं, फिर ऑप्शन की तलाश करना शुरू कीजिए। ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, वो जल्दी से जवाब आपको मिल जाएगा। सीरीज कॉम्प्रेशन का आसान प्रश्न होना चाहिए। सीरीज के भी प्रश्न को सीरीज के चैप्टर में बताए थे। स्टार्ट कर देना है बनाना, स्टार्ट कीजिए। संख्याएं बढ़ रही हैं, जोड़ या गुना ही हो सकता है। +19, यहां पर देखेंगे +20 सेकंड्स मिल गया आपको। क्या यहां पर +21 किया है? आप कहेंगे बिल्कुल किया है। स्टार्ट तो किए तब तो पता चला। सीरीज कॉम्प्रेशन के प्रश्न को, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को कठिन ना मानकर आते ही प्रश्न को स्टार्ट जरूर कर देना है, वो बनेगा ही बनेगा। क्या यहाँ 22 नहीं जोड़ा है? अगर ये सारी बातें सही हैं तो आने वाला जवाब +23 से मिलेगा। 5 3 हो गए 8, 4 2 6, 168 है, ये रहा जवाब। तो इसमें डरना नहीं है, निश्चित तौर पर स्टार्ट कर देना है। सीरीज और सीटिंग, फिर से सीरीज। आइए तो, आइए फटाफट, छोड़ना नहीं है। देखिए गौर से, सब लोग तैयार। 16 17, एक छोड़ के 18 19, एक छोड़ के 20 21, एक छोड़ के 22 और 23। पहला तो पकड़ा गया, नहीं देखे? 16 17, एक छोड़ के 18 19, एक छोड़ के 20 21, तो एक छोड़ के 22 23। अब यहां देखेंगे 23 में 3 जोड़ा तो 26, सब लोग पकड़ लिए होंगे। अब 26 में 3 जोड़ा तो 29, 29 में 3 जोड़ेंगे, हमारा काम बन जाएगा 32। आप समझ गए होंगे, आपका जवाब 23 और 32 ढूंढना है ऑप्शन में से। ये रहा जवाब, ऑप्शन नंबर डी। आसान है, सीरीज को नहीं छोड़ सकते भाई, काम तो प्रारंभ कर ही देना है। आसान सा सवाल है ना, क्या आप नहीं कहेंगे आसान? एनालॉजी का प्रश्न है, प्रॉब्लम है नहीं। ईंटों से बनेगी दीवार, कई ईंटों से बनेगी दीवार, तो सोना से क्या बनेगा? सोना से क्या बनेगा? ज्वेलरी। नहीं, सोना तो मेटल होता है, ये इसका रंग पीला होता है। ईंट से दीवार बनेगा तो सोना से ज्वेलरी बना दी। बिल्कुल सही। अब एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया सामने, काम प्रारंभ करना होगा। ये तो भाई दिख रहा है, दिख रहा है, जल्दी से देखिए, इसमें लेट नहीं। F की वैल्यू 6, R की वैल्यू 18, A की वैल्यू 1, U की वैल्यू 21, D की वैल्यू 4। इसमें क्यों लेट? R18, I9, N14, G7 वैलिड वैल्यू पुट किया, G की वैलिड वैल्यू 7, L12, O15, B2, E5। 7 12 15 25, 7 12 15 25, 7 12 15 25, ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर इस पर काम कर लेते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। देखिए रीजनिंग के प्रश्न का एक खूबी है कि जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है आप प्रश्न प्रारंभ करें। अब चूंकि इतने प्रैक्टिस पेपर आप बना चुके हैं, प्रैक्टिस में भाग ले चुके हैं, अब प्रारंभ करें, प्रश्न को बनना ही होगा। LIP, LIP को लिखा 40, रुक जाइए। L12, I9, P16 पहली दिशा में, तो रुकिए। 16 9 हो गए 25, 10 35, 2 37। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो मिलता है 37 में 3 को जोड़ा तो हो गए 40। अब ये 3 3 है या नंबर ऑफ लेटर्स है, ये अब पता चलेगा। GILT से, GILT से, G बराबर 7,
I9, L12 और T20। तो 20 12 32 9 41 7 41 7 48 दिया कितना है 51। तीन ही जोड़ा है, तीन ही जोड़ा है, वो नंबर ऑफ लेटर नहीं है। 51 तीन जोड़ना है, सबके डिजिटल वैल्यू के सम में तीन जोड़ना। हम लोगों के लिए क्या दिया, रोप, रोप का निकालिए। रोप में R18 O15 P16 E5 15 5 हो गया 20 10 30 8 38 10 48 6 54। 54 में तीन ही जोड़ना है 57। आपका जवाब आ गया। शुरू किए तो काम बनाना, इसलिए एकदम पक्का शुरू कर देना है आपको। आइए कोशिश करते हैं, सीरीज का काम है, काम तो शुरू करेंगे भाई, पक्का काम शुरू करेंगे। R18 O15 D का 4 भी होता है, D का 30 भी होता है, X24 U21 J10 D4 D का 4 भी होता है, 4 भी होता है, और 26 4 30 भी होता है, A का 1 भी होता है, 7 भी होता है, P का 16 J का 10 G का 7 B का 22। क्या करेंगे अब, काम प्रारंभ करना होगा, बोलिएगा मेरे साथ। 18 में 6 जोड़ा तो 24, 24 में 6 जोड़ा तो 30, इसी 4 में 6 जोड़ा तो 10। आप भी 6 जोड़िए ना भाई, 6 जोड़ेंगे 10 6 16 हो जाएगा। 16 आपको पता है पी का, ऑप्शन सपोर्टेबल दो जगह पर। यहाँ भी देखिए 15 में 6 जोड़ा तो 21, 21 में 6 जोड़ा तो 27। देखिए 27 भी होता है ना इसका, और 1 में 6 जोड़ा तो 7। आप भी 7 में 6 जोड़िए, हो जाएगा 13, यानी M। जवाब तो यही मिल गया। वैसे जांचना है तो जांचिए ना। 4 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 6 22, 22 6 28, और 28वां लेटर होता है B। जवाब PMB बिल्कुल सही था भाई। ये मिरर इमेज का प्रश्न बिल्कुल सावधानी से थोड़ा सा बनाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस 3 का देखिए, यहाँ तो ये वाला बॉक्स होगा ही, ये 3 वाला यहाँ पर ऐसे होगा, है ये नहीं, बाकी जगह पर है। अच्छा ना, P P P चारों में एक जैसा है, जांच ही मत कीजिए उसकी। अब L की जांच करेंगे तो L यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे गलत है ये, सही है सही है सही है। ओहो, अब यहाँ पर जांच करनी होगी। ओ इसकी जांच क्यों कर रहे हैं, तो 3 से गलती। ये दोनों आंसर, P दोनों में सेम, जांच की जरूरत नहीं। L दोनों में सेम, जांच की कोई जरूरत नहीं। K की जांच कर लीजिए, K हु बहु दिया है, हु बहु दिया। मिरर में तो वो उल्टेगा, मिरर में तो वो ऐसा हो जाएगा, यही जवाब हो जाएगा आपका। आप इससे पहले जवाब दे चुके होंगे मेरी समझ से। नोट ऑफ इंट्रोगेशन का जगह देखिए, सीरीज कॉम्प्लीशन, नॉन वर्बल की सीरीज कॉम्प्लीशन। 2 उजला, यहाँ संख्याएं 4, यहाँ संख्याएं 2 2 4 2 6। इसको पेयर मान लेते हैं, ठीक है। 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर होगा, 4 सब में दिया है, ठीक है। ये नीचे आया, ऊपर देखिए, ये ऐसी ही एक आकृति, ये एक त्रिभुज और एक गोला, खेला यही चल रहा है। यहाँ पर ब्लैक किया ना, फिर नीचे ब्लैक किया, इस बार यहाँ ब्लैक हो जाएगा और नीचे सादा हो जाएगा, यहाँ ब्लैक हो जाएगा नीचे सादा हो जाएगा, देखिए। और फिर अगर आप जाएंगे तो यहाँ ब्लैक था तो नीचे ब्लैक होगा और एक सादा उधर बढ़ जाएगा। पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर में सादा में दोनों आ जाएगा। यहाँ सादा, सादा नीचे आया, ऊपर ब्लैक वाला पेयर, फिर ब्लैक वाला नीचे गया, एक एक्स्ट्रा, फिर ये क्या होगा, अंतिम में यहाँ जाएगा और ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर C। फिर से कोडिंग डिकोडिंग, आज कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों की संख्या मात्रा में थी भाई। क्या है देखिए, RAPID रैपिड को लिखा है वो LUJCX। R की वैल्यू 18, A की 1 भी और 27 भी, पता नहीं किसकी जरूरत। P16 I9 D4 4 भी और 30 भी, L12 U21 J10 C3 भी और पता है आपको 29 भी, और ये 24। 18 में क्या किया, -6, 27 में -6, वेरी गुड, -6 है भाई।
-6 है, कुछ नहीं करना, -6। अब स्टेयर से -6 करेंगे। 19 में 6 घटाइए 13, 20 में 6 घटाइए 14, 1 या 27 में 6 घटाइए 21, 18 में 6 घटाइए 12, 5 में 6 नहीं तो 31 में 6 घटा लीजिए, 31 में 25। पता कर लीजिए, M13, N14, 21U, 12L और MNU, MNU। इसलिए कह रहे हैं छात्रों, यहाँ कभी कभी हम 31 क्यों कह दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग को निश्चित जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज दिया है साइनॉप्सिस, उसको पढ़िए, वो बिहार एसएससी के लिए वो बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक लगाई जा रही है उसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इस चैप्टर में 31 कैसे है, जाके जल्दी से अल्फाबेट नामक चैप्टर हम लोग देख लेंगे, है कि नहीं। ओहो, ये क्या आ गया क्वेश्चन, फिर से सिटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन, रुक जाइए, आने दीजिए। 6 डॉक्टर, ठहरिएगा, 1 2 3 4 5 6 शुरू तो कर ही देंगे। M-E के ठीक दाएं है, रफ वर्क कर लेते हैं। M-E के ठीक दाएं खड़ा है, ठीक है, ठीक दाएं मतलब बीच में कोई नहीं। K-O के दाएं दूसरा, K-O के दाएं, ओहो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा हो जाएगा ना। K-O के दाएं दूसरा, ठीक है। I और M के बीच 2 हैं, चलो कि I और M के बीच अगर 2 लोग हुआ, I और M के बीच 2 लोग, तो इधर तो K.O ये तो नहीं बैठ पाएगा, K.O नहीं बैठा, तब तो फाइनली यहीं बैठेगा K.O। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो जाएंगे। अब K के ठीक दाएं कौन खड़ा है, कोई खड़ा ही नहीं होगा भाई, तो आपको ये देखना पड़ेगा। और कुछ है, KG के बाईं ओर है, KG के बाईं ओर है, KG के बाईं ओर होगा, KG तो G यहाँ होगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो जाएंगे, और डॉक्टर्स हैं 6 ही। यानी सोचिए, जब E और M ऐसे बैठा था और I M के बीच 2 डॉक्टर, तो M और I के बीच हो गए 2 डॉक्टर। अब ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, 7 लोग हो गए। अब ये ओके बैठ जाएगा कैसे, K.O कितने लोग, 5। और इसने कहा था ना KG के बाईं ओर है, KG के बाईं ओर G यहाँ बैठेगा, तभी संभव है KG के बाईं, ठीक बाएं नहीं कह रहा है। अब बताइए K के ठीक दाएं कौन, E। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। छात्रों, आज एक चीज हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने एक काम किया है कि सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में और सीरीज कॉम्पिटिशन के प्रश्न में प्रश्न की शुरुआत जरूर कीजिएगा। और रैपिडली बनाने का मतलब ये है कि आप सीखिए कि कैसे क्वेश्चन के नेचर को पकड़ के तुरंत काम कैसे प्रारंभ किया जाता है। फाइनली एग्जामिनेशन में जल्दी में सही प्रश्न बनाकर हम लोगों को आना है, तो प्रैक्टिस भी वैसे ही करेंगे जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है। और इससे जो रिलेटेड कुछ बातें हैं वो साइनॉप्सिस में जाके पढ़ लेंगे, काम हमारा बन जाएगा। फिर से मिलते हैं, पिक्चर रहेगी आपकी अगले वीडियो सेशन में। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।